मैडम 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 मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आप चाहे 1 मकान लीजिए या 20 मकान लीजिए, अच्छी बात है, आप तरक्की कीजिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब देवानंद पांडे से आपकी जो मुलाकात है, आपने अपने तरीके से बताया कि हमारी पहली मुलाकात यहाँ पे हुई है। क्या देवानंद पांडे आपके किसी लिए हुए कमरे में रहते हैं? देवानंद की प्रॉपर्टी अलग जगह पे है, मेरी प्रॉपर्टी अलग जगह पे है। मतलब आपके लिए हुए रूम में तो नहीं रहते हैं ना वो? मेरे रूम में क्यों रहेंगे भाई, मेरे घर पे क्यों रहेंगे? मेरा घर अलग है, उसका घर अलग है। पॉइंट यहीं पे है, अगर आपने वीडियो देख लिया होता तो शायद आपने ये बातें या तो बताई होती या तो नहीं बताई होती। अब दोनों लोगों में से एक लोग तो झूठ बोल रहे हैं, या तो अमिता जी झूठ बोल रही हैं या तो देवानंद पांडे झूठ बोल रहे हैं। देवानंद पांडे बोल रहे हैं कि आप बहुत परेशान व्यक्ति हैं, बहुत परेशान औरत थी और आपका रूम उन्होंने शेयर किया, उन्होंने लिया, ठीक है, और वो आपको पैसा देने लगे उस रूम का, चूंकि आप परेशान महिला थी। अच्छा, अब ये क्लियरिफाई कीजिए थोड़ा सा कि वो झूठ बोल रहे थे कि अभी आप झूठ बोल रही हैं? देवानंद पांडे अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं क्यों किसी से पैसा लूंगी भाई, मैं कुछ कमा रही हूँ। मैंने जो बताया देवानंद पांडे से जो हमारी मुलाकात है वो ऐसी है, वो अपने घर रहते थे, मैं अच्छा, तो मैडम ये देवानंद पांडे को झूठ बोलने का क्या रीजन आप समझ सकती हैं? वो उनको पता होगा देवानंद पांडे को, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या आपसे बोला क्या नहीं बोला। मैं आपसे जो बोल रही हूँ आप मेरी सुनिए और उनसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल और वही क्लियर चीज तो आप ही बता पाएंगी ना मैडम, ये सत्यता है कि आप ही बताएंगी सही चीज, क्योंकि अमिता जी हैं, अमिता जी ही बताएंगी कि अमिता जी क्या कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। वो पांडे चाहे देवानंद पांडे हो या वीरेंद्र पांडे हो, वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे, लेकिन अमिता जी के ऊपर जो आरोप लगेंगे अमिता जी ही सही चीज बता पाएंगी कि सही क्या है गलत क्या है। मेरा स्टेटमेंट लीजिए और मैं अच्छा एक चीज और अमिता जी, क्या देवानंद पांडे का कोई भाई का डेथ हुआ था, उसमें उसके घर आप आई थी? नहीं, मैं नहीं आई थी। देखिए ये आरोप ये भी किसी का लगा हुआ कि देवानंद पांडे का कोई भाई था, उसका डेथ हो गया था, तो आप वहाँ भी आके 2 दिन रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप थाना में बता सकती हैं। मैं उनको गाँव नहीं गई थी, मैं पूरा बक्सर, मुझे लग रहा है जिस साल मेरा बेटा 12th पास आउट हुआ था उसी साल गई थी, उसके बाद शायद मैंने बेलाड़ी के आगे कदम ही नहीं रखा। चलिए ये आपने कह के बहुत अच्छा काम किया और काफी चीजें कदम ही नहीं रखा। नहीं अच्छी बात है। मैं बस्ती शहर भी नहीं गई हूँ, मैं गोरखपुर एक बार गई थी, लेकिन वो भी मैं सीधा गई और चली आई, मैं बस्ती सिटी में भी नहीं गई हूँ। जी तो मतलब फिर पांडे से आपकी सिर्फ इतनी ही बातचीत है, आगे की और कोई बातचीत नहीं थी? पांडे से मेरा उस दिन जिस दिन मेरे बच्चे की डेथ हुई है, उस दिन देखिए, अगर आप सामाजिक इंसान हैं जी। तो ये स्वाभाविक की बात है कि मैं यहाँ एक महिला और मेरी बहन, हम 2 और मेरी बहन के हस्बैंड, 3 आदमी अपने परिवार के सिर्फ 3 सदस्य जी यहाँ शहर, और इतनी बड़ी दुर्घटना में हम दोनों बहनों के तो होश नहीं थे। तो उस स्थिति में मेरे ऑफिस में देवानंद जी के लोगों से संपर्क है, मेरे ऑफिस के लोगों के, तो मेरे ऑफिस के लोगों को यही लगा कि वीरेंद्र पांडे का नंबर हम लोगों में से किसी के पास नहीं था, मेरे किसी बहन के पास नहीं, भाई के पास नहीं, मेरे पास नहीं, सिर्फ बच्चे के मोबाइल में था, लेकिन बच्चे का मोबाइल बच्चे के एक्सीडेंट होते ही स्विच ऑफ हो गया था, चोरी हो गया था, तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। हमारे ऑफिस के लोगों ने देवानंद का नंबर था, देवानंद को कांटेक्ट करके बताया कि शुभम के घर आप जाइए और ऐसा बता दीजिए, ऐसी यहाँ पे सिचुएशन हो गई है। यहाँ से एक गाड़ी में हम लोग गए, एम्बुलेंस में हमारे बच्चों की डेथ हो गई, और वहां से गाँव से बक्सर या खर्रिया जहाँ भी वो लोग थे, देवानंद या और लोग, वहां से वो लोग अयोध्या आए मेरे घर पे। सबकी मनसा अयोध्या में, बॉडी जो आई अयोध्या में संस्कार करने की, इसलिए सबकी इच्छा थी, मेरी माँ की, मेरे भाई की, मेरी बहन की, क्योंकि बच्चा वहीं पला था, वहीं बढ़ा था, वहीं पढ़ा था, वहीं लिखा था, सब कुछ उस बच्चे के लिए उसके नानी ने, नाना ने, मामा ने, मामी ने और मौसी ने किया था। उनके पांडे के परिवार वालों ने मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया था। तो बच्चे का अंतिम संस्कार कहाँ पे हुआ था मैडम? बच्चे का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था?
बच्चे का अंतिम संस्कार एक बाप होने के नाते हम लोग फिर उपस्थिति ले गए थे कि वो देख लेंगे। उसके बाद उनको हम लोगों ने बोला, मेरी बड़ी बहन भी गई थी, सबने ये बोला कि अयोध्या ले चलते हैं। अयोध्या लेके आने का सबका एक ही मंशा था, क्योंकि बच्चा अयोध्या में ही पला था, पढ़ा था, लिखा था। तो हम लोगों का सबका ये था कि अयोध्या में हो जाए, क्योंकि एक कहावत भी है, प्रचलन है, और उनके घर के भी हर सदस्य का अंतिम संस्कार अयोध्या के घाट पे ही हुआ था। इसलिए देवानंद या हमारी बड़ी बहन या हमारे जो है बहनोई या हमारी माँ, हमारे भाई, सबने पांडे पे प्रेशर डाला हालांकि कि अयोध्या ले चले। बाकी उनकी इच्छा, वो नहीं लाए, कोई बात नहीं है। मतलब उनका अंतिम संस्कार आपके सुपुत्र का वहाँ नहीं हुआ था, अयोध्या नहीं हुआ? माने नहीं, पांडे जी नहीं माने, क्योंकि पांडे जी जीवन में कभी भी किसी की एक भी अच्छी या बुरी कोई बात सुनते नहीं है। अपने से बुद्धिमान किसी को समझते नहीं है, चाहे वो अपनी माँ बाप हो, भाई बहन हो, बड़े हो, छोटे हो, बात सुनते नहीं है जी। मतलब अयोध्या में अयोध्या में नहीं हुआ, अयोध्या में नहीं हुआ। अच्छा मैडम, ये एक चीज हमको बताइए, जिस प्रकार से देवानंद पांडे को आपने बताया कि हमारे ससुराल वालों को के पास में किसी का नंबर नहीं था, हम लोगों के पास में, यही बता रही है ना? अभी इसी वीडियो में आपने कुछ देर पहले बताया कि हमारे उनके जो घर के लोग हैं, जो उनके भाई हैं, ससुर हैं, और सारे लोगों से हमारी बातचीत बहुत बढ़िया है, लेकिन पांडे से सिर्फ एक पांडे ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारी बातचीत नहीं है। तो आपने अपने ससुराल में एक भारतीय नारी की तरह ससुराल में किसी को फोन करके अगर ये बताया होता, तो हमको लगता है गांव में अगर इस तरीके की चीजें कभी होती हैं तो कोई भी जाके बोल सकता है ये बात कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, लेकिन आपने देवानंद पांडे को ही चुना, अपने ससुराल वालों को नहीं चुना। मेरे फोन में सभी के नंबर थे ना, बच्चे के फोन में था, उसके बाप का नंबर, मेरे फोन में मेरी देवरानी का, देवर का और जिठानियों का नंबर था। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरा फोन भी स्विच ऑफ होकर घर पे ही पड़ गया और बच्चे का फोन स्विच ऑफ होकर चोरी हो गया। तो कोई ऑप्शन नहीं था कि किसको फोन किया जाए। अच्छा। उस स्थिति में एक माँ के सामने अगर किसी बच्चे की मौत हो जाएगी, वो माँ अपना फोन चला रही होगी, इतना तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए। वो माँ अपना फोन नहीं चला रही होगी, उस माँ का फोन भी स्विच ऑफ होके उसके बैग में लोगों ने डाल दिया, क्योंकि बार बार मेरा बिजनेस ऐसा है कि बार बार उसको फोन आता रहता है। नहीं, तो बहुत दुखद घटना थी और सहना आपके लिए भी भारी था, इसमें कोई शक नहीं है। घटना नहीं हो सकती है। अभी मेरा फोन स्विच ऑफ मेरे बैग में डल गया और बच्चे का फोन स्विच ऑफ होके गायब हो गया, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था उसके बाप तक पहुंचाने के लिए बात कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, इसलिए देवानंद पांडे को चुना गया। अदरवाइज देवानंद पांडे पड़ोसी वहां थे, पड़ोसी यहाँ थे। तो आप किसी दूसरे शहर में जाइए और अगर आपके गांव का व्यक्ति आपको बगल में मिल जाएगा तो आप शायद तीसरे व्यक्ति से ज्यादा बहुत खुशी होती है। आप सही कह रही हैं। मैं काफी दिनों तक नोएडा में मेरा काम भी चला है, अभी भी चलता है एनसीआर में। आपको मैं बताऊं एक चीज अमिता जी, लेकिन यहाँ पे उस गांव के व्यक्ति, जो अनपढ़ गंवार व्यक्ति, उस बच्चे की मौत पे जो ये मातम नहीं तमाशा कर रहे हैं, मातम नहीं मना रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। जी जी। और पांडे जो उसका खुद का बाप था, उसके बाप और बेटे के माँ के बीच, बेटा और माँ के बीच हुई सारी चैट मैंने आपको भेजा हुआ है। काफी चीजें आपने हमको भेजी है, लेकिन उसमें बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। कहेंगी तो मैं उसको ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हमको भी समझ में नहीं आ रही हैं। अगर मैं यही चीज मैडम देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि पांडे ने भी हमारे पास भेजा है, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी आप लोगों की, वो हमारे पास आई हुई है। मैं आपको ऑन चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज तो कह सकता हूँ, जिस प्रकार से उसमें आपके हिसाब से क्या सत्य है, उनके हिसाब से क्या सत्य है मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से ये सत्य है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पूंजी, सबसे बड़ा धन मेरे जीवन का चला गया है। मेरे हिसाब से इसमें मैं सत्य मान सकता हूँ। आप एक माँ थी और माँ के लिए एक बच्चा खोना
या जिस भी प्रकार से ये सारी चीजें हैं, बाप के लिए, माँ के लिए ये बड़ी चीजें हैं। उस बच्चे की परवरिश में एक बाप का एक जो कहते हैं ना एक अंत भी कहीं नहीं है उस बच्चे की परवरिश में। नहीं और आज हमारा बच्चा यूएस कंपनी में अकेले जाके जॉब कर रहा है, सारी चीजें। देखिए राय साहब, हम कह रहे हैं कि आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं। एक माँ को अपने बच्चे को पालना बहुत बड़ी चीज है, अगर आप जिस स्थिति में बता रही हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है। लेकिन जो क्लियरिफाई ये है कि जैसे पांडे का जो नाम जुड़ रहा है ना, उसमें पांडे के हिसाब से जिस प्रकार से पांडे ने फोन किया, देवानंद पांडे ने, क्या नाम है इसका, आपके हस्बैंड जो पहले थे, वीरेंद्र पांडे को जिस दिन उन्होंने फोन किया कि आपके बच्चे का डेथ हो गया है इस फला प्रकार से, उसमें उसके बाद में बताया गया कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आप उस लाश को जलाइए, जितने पैसे होंगे वो हम लगाएंगे, यहाँ तक कि आप बस उसकी भी टेंशन ना लीजिए, सारे हम पैसे लगाएंगे। उस दिन की बात है, क्योंकि उस दिन जब सबकी मनसा थी, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरी बहनों की, मेरे भाई की, कि अयोध्या ले चलो, तो उन्होंने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। उस वर्ड पे उन लोगों ने बोला कि पैसे की आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सबको पता है कि उसकी माँ इतनी कैपेबल है कि 30, 40, 50, 20 हजार रुपए अगर उस दिन उस बच्चे के लिए अंतिम बार मुझे वही खर्चा करना था ना, उस बच्चे के लिए मुझे अंतिम बार वही खर्चा करना था। उन सभी लोगों को पता है कि उस बच्चे के लिए अगर मैं आज 1 लाख रुपए खर्च कर दूंगा तो उसकी माँ इतनी कैपेबल है कि वो 1 लाख रुपए मुझे बड़े आराम से वापस कर देंगे। राइट, वो उधार देने के लिए कर रहे थे। नहीं सही है वो, अगर आपको इस प्रकार से जानते थे कि ये नहीं बोला जाएगा कि आप उधार हमसे ले लो। उस समय हर समय किस लैंग्वेज में बोला जाता है वो एक तरीका होता है। उस समय आप उस तरीकों को थोड़ा सा सुनिएगा, अगर आप कहेंगी तो मैं उस वीडियो उस ऑडियो को अपलोड करूंगा, आप उस तरीके को सुनिएगा, लोग बाग भी सुनेंगे। लेकिन जो तरीका उनका बोलने का था, ऐसा लग रहा था कि वो खुद उसके बाप थे, जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे। और वाकई में अपना बोलने का अलग नहीं ठीक है, आपकी बात बड़ी करता हूँ, हो सकता है कि व्यक्ति विशेष ऐसे ही बोल दिया हो, लेकिन कुछ खास चीजें होती हैं मैडम, तब कोई जाके इस प्रकार का निर्णय खुद लेता है। बहुत सारे लोग, एक साधारण सी बात है, अगर आपका कोई भी शुभचिंतक हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, और अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार वाले ये बोले कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या आप उनके परिवार वालों को नहीं बोलोगे कि नहीं कोई बात नहीं, आप पहले हॉस्पिटल ले जाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, बाद में हो जाएगा। आप उसको मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा। अगर मेरे पास अभी अगर अवेलेबल होगा तो जरूर आपके पास भेज दूंगा, उसको आप एक बार जरूर सुनिएगा। मुझे कुछ किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पता इतना है कि जो भी हुआ है उस पांडे के साथ जो हुआ है, उस पांडे को पछतावा होना चाहिए कि जीते जी मुझे तो तब भी तसल्ली है कि मैंने 30 साल अपने बच्चे के साथ मैंने गुजार दिया, मैं तो रह ली, मुझे थोड़ी अब भी तसल्ली है। उसे पछतावा होना चाहिए कि उसने अपने बच्चे को एक दिन टाइम नहीं दिया। अच्छा मैडम एक लास्ट सवाल है, बहुत सारा लंबा हो जा रहा है इंटरव्यू भी आपका, 1 घंटे का समथिंग हो गया है। अब हमको एक लास्ट सवाल बता दीजिए, क्या जिस दिन आपका लड़का वहाँ उस गांव में आया, लेके आपने उस लड़के को आया, और आपके साथ बहुत सारे जो भी लोग रहे हों, आपकी फैमिली के रहे हों, आपके यार दोस्त रहे हों, जो भी रहे हों, जब आप वहाँ पे आई तो क्या वो लड़का जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, आपके खुद के लड़के का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी दिन आप वो गांव छोड़ के चली गई देवानंद के साथ? जी नहीं, देवानंद के साथ नहीं आई, उस गांव को छोड़ के आई, उसी दिन आई, और देवानंद के साथ नहीं गई आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों के साथ मैं यहाँ से गई, उस घर में मैं 18 साल से नहीं रही थी, उन परिवार के लोगों के साथ, उन गांव के लोगों के साथ और उस पांडे के साथ 18 सालों से मैं उस गांव में, उस घर में नहीं रही थी। और इतनी उस परिस्थिति में मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। मैं अपने मायके और अपनी माँ के पास वापस चली आई। क्यों? क्योंकि मेरा जो था वहां से जुड़ा हुआ जो था सिर्फ मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा नहीं रहा तो मैं रोऊं चाहे अपने घर आके
रहूं, अयोध्या बैठ के रहूं, चाहे वहां बैठ के रहूं, चाहे कहीं बैठ के रहूं, मुझे तो जीवन में रोना ही है, तो मैं कहीं भी बैठ के रहूं। उस पांडे के सामने क्यों रहूं? वो मेरा है ही नहीं जब कोई, तो मैं उसके घर क्यों रहूं, उसके सामने क्यों रहूं? सिर्फ वो एक बाप था, अंतिम संस्कार में अग्निदाह का उसका हक था, उस बच्चे का हक था, उस बच्चे के हक के लिए सिर्फ हम वहां लेके गए थे, ना कि हमारे पास कोई पैसे की कमी थी, रुपए की कमी थी, हम इसलिए वहां लेके गए थे। सिर्फ उस बच्चे का जो अंतिम हक था, या तो बाप बेटे को अग्नि देता है या बेटा बाप को अग्नि देता है, उस बच्चे के हक के लिए लेके गई थी, ना कि मैं वहां रहने, मैं वहां इंजॉय करने जिंदगी को नहीं गई थी। नहीं, उस दिन ऐसा कोई उस दिन सिचुएशन भी नहीं था कि एंजॉय करने के लिए वहां जाना था। जैसा कि आप ये बता रही हैं कि आप देवानंद पांडे के साथ उस दिन वहां से नहीं गई, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से आप खुद गई। मैं अपनी मर्जी से, मेरी बड़ी बहन थी, मेरी छोटी बहन थी, मेरी बहन के पति थे और देवानंद के बड़े भाई थे, देवानंद से सब लोग एक गाड़ी में बैठे और हम लोग देवानंद ने लाके हम लोगों को, जो ये बेलाड़ी के आगे इधर जहां से बस मिलती है, बेलाड़ी से आगे वहां जो हमारी हाईवे पे जहाँ पे बस मिलती है, वहां लाके के हम लोगों को बस में बैठा दिया। किसने? और हम देवानंद पांडे थे, उनके बड़े भाई थे, क्योंकि गाड़ी 2 गई थी और हम लोगों की ही गाड़ियां गई थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उस घर से जहाँ आपकी ससुराल है वहां से देवानंद आपको लेके पिकअप करके लेके गया? तो देवानंद पांडे मुझे कोई अकेले वहां से भगा भी नहीं मैडम, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, भगा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस दिन, जिस दिन आपके लड़के का अंतिम संस्कार था, उस दिन लाश जल रही थी, उसी दिन शाम को आप उस घर से निकल गई? अंतिम संस्कार उसका हो गया जी, सब लोग घर आ गए जी, सब लोग अपने अपने घर चले गए, जाने लग गए। मेरी बड़ी जेठानी अपने बस्ती जाने लग गई, छोटी अपने बस्ती जाने लग गई, सब लोग अपने अपने घर जाने लग गए। फिर मेरी बड़ी बहन गई थी, मेरी छोटी बहन गई थी, मेरी छोटी बहन के पति गए थे, मेरा छोटा भाई गया था और मैं थी। हम चारों पांचों लोग एक गाड़ी, क्योंकि बूढ़ा से और बेलाड़ी तक के लिए कोई साधन नहीं होता है, आपको भी पता होगा, कोई शेयरिंग में कोई ऑटो नहीं चलता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो आप मतलब उनके उस दिन देवानंद के साथ वहां से गई, उनके घर से गए। हम यहाँ से भी तो गए थे उन्हीं लोग के साथ में, हमारा बच्चा भी तो उनके साथ ही गया वहाँ। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे बता रही हैं, 2 गाड़ियां गई थी। जी, 2 गाड़ी गई थी, एक देवानंद चला के ले गए थे और एक दूसरे पांडे जी चला के ले गए थे, वो भी पांडे जी चला के ले गए थे। तो 2 गाड़ियां गई थी। अब कोई इस गाड़ी में बैठेगा, कोई इस गाड़ी में बैठेगा। मेरी 2 फ्रेंड भी गई थी यहाँ से और मेरे 2 ऑफिस के और लोग गए थे, कोई इस गाड़ी में बैठा, कोई उस गाड़ी में बैठा। कौन किस गाड़ी में बैठा वो ध्यान नहीं है। नहीं, ठीक है, उसे नहीं, किस गाड़ी में बैठा इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं था। 2 चीजें वहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकल के आ रही थी। क्या आपने मैडम उस समय ये नहीं मैटर करता था कि कौन किस गाड़ी में नहीं, बिल्कुल जी, मैं आपसे क्वेश्चन यही करना चाह रहा था कि जब देवानंद पांडे वहां पे आया आपको लेने के लिए, तो क्या आपने उनको फोन किया था देवानंद पांडे को? किसको? मैं फोन क्यों करूंगी भाई, मेरी बहन वहाँ पे है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी छोटी बहन है और मेरे बहन के पति हैं। सबको पता है कि अब हम लोगों को यहाँ से जाना है, कोई वहाँ रुकने वाला मतलब आपने नहीं किया पांडे को फोन, देवानंद पांडे को? मेरे पास 2 दिन तक फोन ही नहीं था। अच्छा, मेरा फोन मेरी बहन के पति के पास था। अच्छा, 2 दिन। तो देवानंद पांडे को आपके बहन के पति ने बुलाया? किसने बुलाया ये मुझे नहीं याद है, ना मुझे पता है ना मुझे बताया गया है। मुझे इतना पता है कि गाड़ी आई, हम 5 को आना था, हम 5 चले आए। अच्छा, तो मैडम एक चीज नहीं पता, जैसे आप माँ हैं, अयोध्या की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, ब्राह्मण खानदान से हैं, तो ये तो पता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसमें कुछ रीति रिवाज होता है, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले बता रही थी कि एक पिता को मुखाग्नि देनी होती है, इसलिए हमने ये सारे कर्म करने के लिए नोएडा से लेके और अयोध्या तक और अयोध्या से लेके बस्ती तक उस बच्चे को उसके बाप से मिलवाने लेके आए कि अंतिम संस्कार वही करे। तो एक माँ का फर्ज नहीं बनता था कि अंतिम संस्कार में जो कर्म होता है, क्रिया कर्म वाला, वो 13 दिन, वो आपको नहीं पता था कि ऐसे ऐसे होना चाहिए?
माँ को बच्चे की जीते जी जितनी भी जिम्मेदारियां निभानी थी वो निभानी थी। बच्चा नहीं रहने के बाद में माँ की कितनी जिम्मेदारी है वो माँ को पता था, और वो माँ ने आके अपनी सारी जिम्मेदारियों को अयोध्या में आके उसके मामा ने, उसके नानी ने, उसके नाना ने, उसके मौसी ने, उसके मामा ने उस बच्चे के लिए जितनी भी उनकी जिम्मेदारियां थी, जीते जी जितनी जिम्मेदारियां थी वो मैंने उठाया। और उसके बाद उस बच्चे के ना रहने के बाद में हम लोगों ने अयोध्या में जितनी जिम्मेदारियां होती हैं, जितने संस्कार होते हैं, वो हम लोगों ने सबने अयोध्या में कर लिया। जिम्मेदारी तो उस बाप को सोचना चाहिए, पैदा तो उस बाप ने किया था, और बच्चा 27 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, क्या कभी उस बच्चे के बाप ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कहाँ से पैसा आता है, क्यों अपने माँ के पास है? जिम्मेदारियां उस बाप से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैंने बच्चे के जिंदगी नहीं, आप तो जिस तरीके से बता रही हैं आपने कि हमने ये ऐसी जिम्मेदारी निभाई, ये पढ़ाया, यहाँ पे पढ़ाया, बच्चे को इतना बड़ा किया, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे के ना रहने की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी हमने निभाई है, और वो हमने अपने अयोध्या में, क्योंकि आदमी जहाँ पैदा होता है वही कोई जरूरी नहीं है कि उसका घर होता है, जहाँ वो पलता है वो उसका घर होता है। और कृष्ण नहीं मैडम, देखिए एक जिस प्रकार से ना एक संस्कार होता है, वो लोग बाग बहुत जगह, आप नोएडा जाके कर सकती थी ये चीज, आप अयोध्या ने, आप जैसा बता रही है कि आपने अयोध्या किया ही। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कोई किसी को बांड करने वाला है कि कौन क्या करता है नहीं करता है, अपने यहाँ पे तो 13 दिन में होता है। अपने उत्तर प्रदेश में अमिता जी, उत्तर प्रदेश में 12-13 दिन लगता है, ब्राह्मणों में, सवर्णों में तेरहवीं होती है। बहुत सारे जगह जहाँ आप बैठी हुई हैं नोएडा में, अगर नोएडा में बैठी हुई हैं और वहाँ सारे में तो एक भी दिन में बहुत सारे कर्म को खत्म कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो बाप पैदा करके बच्चे की जिम्मेदारी भी निभाना बाप की जिम्मेदारी, ये भी तो अपने उत्तर प्रदेश का ही कल्चर है। बिल्कुल कल्चर है, बिल्कुल है, होना भी चाहिए। अगर एक बाप को बाप होने का गुरूर है तो उसको पूर्णता वो कार्य करना चाहिए जो एक बच्चे के प्रति होनी चाहिए। उसकी बाप से पूछेगा कि उसकी लास्ट एजुकेशन क्या थी, किस स्कूल से थी, किस कॉलेज से थी, किस एजुकेशन, कहाँ वो पढ़ाई किया, कहाँ वो नौकरी किया, उसका बाप एक ही चीजें बता दे तो वो बाप बनने का हकदार है। अदरवाइज वो बाप नहीं है। बाप उस बच्चे के मरने के बाद में उस बच्चे पे वो तमाशा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। बाप होने का उसको बाप होने का कोई हक अच्छा नहीं है। मैडम ये आपकी बातें सही है, आप जैसे बता रही हैं कि तमाशा कर रहे हैं ये सारी चीजें। अच्छा, क्या ये नहीं लगता अमिता जी, एक बात और क्वेश्चन करते हैं, जब जैसे आपने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई दी हैं, एक चीज जैसे कि आपने बताया कि उस व्यक्ति से ना मेरा कुछ लेना देना था, ना अब है, ना मैं कभी रखना चाहती हूँ, ठीक है। अभी बीच में आप प्रधान को, उस गांव के प्रधान को आपने फोन किया, आप अपने बच्चे का एड्रेस चेंज करवाने के लिए फोन कर रही थी। जी बिल्कुल, उस गांव का बच्चे का लेना देना था, बिल्कुल जी, क्योंकि बच्चे के लिए कर रही थी। 3 से 4 साल से बच्चा जब पढ़ाई खत्म कर लिया था तो बच्चा जाता था, ना कि मैं जाती थी। क्योंकि मैंने बच्चे को बोला था कि बेटा जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी तुझे मिलना चाहिए, जो बाप की है वो भी तुझे मिलना चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी आपको चाहिए थी पांडे की? नहीं भाई, प्रॉपर्टी जो थी वो बच्चे को ही तो चाहिए थी। मतलब चाहिए थी ना, चाहिए थी, मतलब पांडे की प्रॉपर्टी आपको चाहिए थी, आपके बच्चे को चाहिए थी? मुझे नहीं, बच्चे को मुझे नहीं चाहिए। आपके बच्चे को प्रॉपर्टी चाहिए थी। अगर मुझे चाहिए होता तो इन 17-18 सालों में मैंने प्रॉपर्टी के लिए कोई एक भी एप्लीकेशन उनके पास नहीं भेजा, कोई एक भी खर्चा उनसे नहीं मांगा, कोई एक भी रुपए की अपने खर्चा और अपने बच्चे का मैंने नहीं मांगा। मुझे नहीं चाहिए था, मेरे बच्चे को चाहिए था, क्योंकि बच्चा जो होता है वो दोनों का होता है। तो जितना मेरी जिम्मेदारियां थी वो सब मेरा था, मैंने कर दिया था। लेकिन उन्होंने अगर पैदा किया था तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो भी तो उसी बच्चे को होनी चाहिए थी। मैंने सही है, प्रॉपर्टी बच्चे को चाहिए थी, इसलिए उसका नाम चेंज करवाने के लिए, उसका एड्रेस चेंज करवाने के लिए आपने एप्लीकेशन वहाँ पे किया था, या प्रधान से आपने बात किया था? मैंने नहीं किया था, मेरे बच्चे ने किया था, मैंने नहीं किया था। अच्छा, आपने नहीं किया था।
बच्चे ने किया था। चलिए ठीक है, मतलब बच्चा आता जाता था यहाँ अपने पिताजी के पास अब 2 से 3 साल से, लेकिन बच्चा 3 साल से जब भी गया है, जी। अभी इसके पहले जब गया था तो उन्होंने 3-4 थप्पड़ मारा था। उसके जस्ट और 1 साल पहले गया था तो घर में 2 बजे रात तक घुसने नहीं दिया था। वो सारी चीजें मेरे पास, उसके बच्चे के व्हाट्सएप पे सब चीजें हैं। उसको मार के घर से बाहर निकाल दिया, घुसने नहीं दिया। क्यों? सिर्फ एक रीजन था कि बिलाड़ी से वो अपने बड़े पापा के साथ चला गया, तो उसको मार के घर से निकाल दिए, खाना नहीं दिए, घर में घुसने नहीं दिए। बोले तुम मेरे दुश्मन के साथ आए हुए हो, मतलब अच्छा। उन्हीं का भाई, उन्हीं का खून तो और पांडे उनका तो दुश्मन है। मैडम पांडे तो ये बता रहे थे कि जी। जब हमारा लड़का आया है तो वो बता के गया, चूंकि मैं गया था वहाँ पे, आपने शायद वीडियो में देखा भी हो, आगे वो मिट्टी उट्टी पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे वो बताए कि जब लड़का आया था तो बोला कि पिताजी अब की बार जब हम आएंगे तो यहाँ पे चबूतरा वगैरह बनवा देंगे। और एक चीज एट लास्ट एक चीज आपके बारे में भी वो बोल के गया, जैसा कि बीच में शायद आपने एक बार जिक्र भी कर दिया उसका, कि लड़का बोल रहा था अपने पिता से कि माँ का चरित्र कुछ गलत हो गया है पिताजी, आपके ही चरित्र के बारे में वो लड़का पांडे को बोल रहा था, जैसा कि पांडे का कहना है। इस पे क्या कहना चाह रही हैं? मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि इसका मतलब है पांडे का और पांडे के बच्चे का बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा होगा जी, होना चाहिए ना। तो अगर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो पांडे के बच्चे ने पांडे को कितनी अपनी बातें बताई हैं, स्कूल की सारी जानकारी दी होगी, कॉलेज की सारी जानकारी दी होगी, जॉब की सारी जानकारी दी होगी। उसका आप पता लगाइए कि वो बच्चा किस क्लास में पढ़ा है, कौन से स्कूल में पढ़ा है, किस कॉलेज से पढ़ा है, किस सब्जेक्ट से पढ़ा है, किस कंपनी में नौकरी करता था और किस प्रोफाइल पे था। क्योंकि अगर बच्चे की और उनकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो गलत जो बोल रहे हैं ना, वो खाली बोल रहे हैं, उन्होंने बोला और आपने सुना, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। जी जी, उसका कोई प्रूफ नहीं, उन्होंने बोल दिया, बोलने को कोई कुछ भी बोल देगा और तीसरा सुन लेगा, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन मेरे पास तो बच्चे की सारी मार्कशीट है, सारी चीजें हैं, सारा वो तो जाहिर सी बात है, आपके साथ लड़का रह रहा था, आप बता भी रही हैं, और जैसा कि लोगों को भी पता है कि आप ही के साथ वो रह के, चाहे जितनी शिक्षा रहन सहन जो भी हुआ है आपके साथ ही हुआ है। तो बच्चा बताएगा तो उनको, अगर इतनी अच्छी बाउंडिंग होगी, माँ जैसे माँ बेटे की तो बाउंडिंग थी, क्योंकि जितनी चीजें बच्चे ने कम से कम 10, 20, 50 पोएट्री करता था बच्चा, तो उसने लिखा है सब माँ पे लिखा है, बाप पे उसने कुछ नहीं लिखा है, सब माँ पे लिखा है उस बच्चे, बाप पे कुछ नहीं लिखा। और मैं सारे आपके चैनल को भेजूंगी, मैं चाहती हूँ कि चैनल के थ्रू उसका प्रमोशन, मैं चाहती भी हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अमिताभ जी, काफी देर हो गई है, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा, और जरूर अपनी बातों को रखना चाहिए। और चूंकि आप प्रभावशाली महिला हैं तो अच्छी बात है कि कम से कम आप अपनी बातों को दमदार तरीके से चैनल पे आके रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कोई डर नहीं होना चाहिए मुझे, कोई मैंने देखे यहाँ कोई पंचायत नहीं बुलाया, कोई औरतें नहीं बुलाई, कोई वो नहीं बुलाया, बच्चे के 2 आप नोएडा में बैठी हुई हैं, गांव में नहीं बैठी हैं अमिता जी, आप नोएडा में बैठी हैं, बहुत सारी महिलाएं आपको इतनी जल्दी मिलेंगी भी नहीं जैसे कि गांव में मिल जाएंगी। नहीं ठीक है, मेरी जो फ्रेंड है, मैं अभी एक कॉल कर दूंगी, सब कल आप फिर ले लीजिए, पर यही आपको बैठी मिलेंगी। लेकिन हमें जरूरत नहीं, बच्चे के सिर्फ 2 फ्रेंड आए हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मैडम बात कर लेंगे, आज बहुत सारा टाइम हो गया बात करने का, फिर बुला लेंगे किसी दिन, उन लोगों से भी बात कर लेंगे। और चैनल पे आपके, मेरे चैनल पे रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी पे आप लोगों का आना, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए भी। और नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, अभी तक आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी। और जिस तरीके से अमिताभ जी का ये सारा कहना था, या जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, आप लोग देखिएगा, जरूर विचार कीजिएगा। एक माँ और एक बाप के बीच की ये जो बातें हैं, आप लोग सुनिएगा और दोनों को गौर से सुनिएगा, और आप लोग अपनी जरूर विचार रखिएगा कि एक माँ जिस तरीके से बता रही है कि हमारा इतना बड़ा संघर्ष था अपने बच्चे के साथ, और एक बाप बता रहा है कि माँ के साथ में बच्चे का क्या रिलेशन था और उस बाप का क्या रिलेशन था, या समाज में जिस तरीके से एक महिला के नाम पे जिस तरीके से पांडे ने बताया है, जो खुद उनकी पत्नी रह चुकी हैं और उनका एक ही लड़का था,
जो भी चीज़ें आप लोग दोनों तीनों वीडियो में देखिएगा, जैसा आप लोगों को महसूस होगा ज़रूर लिख के बताइएगा। आप लोगों के बातों से हमको भी हौसला मिलता है, और जिस तरीके से अमिता ने बताया है ये सारी चीज़ें आप ज़रूर रियलाइज़ कीजिएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।